हम सभी सुनते आ रहे हैं। कोई कहता है दुनिया गोल है, कोई कहता है दुनिया स्पायरिकल है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। सब अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर गौर से समझा जाए और एक नाम दिया जाए तो ये पूरी दुनिया मतलबी है। अपना मतलब होगा तो सब अच्छे हैं, और अपना मतलब निकला सब भाड़ में जाओ। ये सच्चाई है। समझकर, सुनकर और सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन ये सच है। हर व्यक्ति ने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपके आपके पास आपके साथ में जुड़ा हुआ है, कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, आपका बॉस हो, या वॉट कोई भी रिश्ता आपके साथ में हो, आपने न जाने कितने साल उसके साथ में गुजारे हैं, न जाने आपने उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आप कभी उसको याद दिलाएंगे तो आप उसको ये कहेंगे कि उस याद है उस दिन मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने मदद की थी, फिर देख, फिर वो कहेगा अच्छा हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप उसी व्यक्ति को कभी भी उसकी मदद नहीं करके देखिए, या कभी मदद करने से इनकार करके देखिए। जिंदगी भर वो आपको इस बात कहेगा कि उस समय मैं मुसीबत में था या मैं मुसीबत में थी, तूने मेरी मदद नहीं की थी। तो वो जो जितनी सारी मदद की थी, तो क्या वो सभी भी आपको इसी तरह से याद है? यानी आजकल के लोग जो हैं, अपने दिमाग के अंदर वो सभी कमियां, जहाँ पे उनकी भरपाई नहीं हुई, जहाँ पे उनकी पूर्ति नहीं हुई, वो चीज़ याद रखते हैं। लेकिन जो आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए, वो कभी कोई याद नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे होते हैं, बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, 20 साल के, 25 साल के या 30 साल के होते हैं। बचपन से लेके 20 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है। या फिर शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी है, अगर शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो 20 15 20 साल बहुत लंबा समय होता है। उसके अंदर अगर पत्नी हो या पति, कोई भी हो, एक आपको पता हो, एक हमेशा विनम्र होता है। उसने न जाने कितने सालों तक अपने सपनों की कुर्बानी दी हो, और न जाने कितने ऐसे काम किए हो जिसमें वो उसको हर पल उसके साथ में खड़ा हो या खड़ी हो। लेकिन 15 साल, 20 साल या 25 साल बाद में भी कभी एक बार ऐसा हो जाए कि वो उसको सपोर्ट ना करे, तो वो उसको कह देगा तेरी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तूने मेरी मदद नहीं की। जो इतने साल उसने सपोर्ट किया, इतने साल उसने मदद की, इतने साल उसने सेक्रीफाइस किए आपके लिए, उनके कोई मायने नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनकी कोई गिनती नहीं। ये सब देख के तो ऐसा ही लगता है कि ये दुनिया सिर्फ मतलबी है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, माँ बाप बच्चे अपने इतना बड़ा करते हैं, 15 20 25 साल का करते हैं, और इतने सालों का सेक्रीफाइसेस, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से सपोर्ट, अनगिनत सेक्रीफाइसेस जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बड़े होने के बाद में कभी कोई बात कह दी, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा, हम घर में नहीं रहेंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अगर इसको रीजन पूछा जाए क्यों, पेरेंट्स से बात नहीं करना, पेरेंट्स से मुंह मोड़ के चले जाते हैं। उनसे ये पूछा जाता क्या हुआ, उन्होंने ऐसी बात कह दी, तो उनकी एक बात आपको इतनी बुरी लगी, तो आप सोचिए कि इतने सालों का सफर जो आपके हर प्रतिदिन, प्रतिदिन क्यों, प्रति घंटा आपके लिए सपने देखे गए, आपसे उम्मीद लगाई गई, और चुटकियों में आपको एक बार आपको चीज बुरी लगी और आपने उनको छोड़ दिया, या आपने कह दिया कि ये सब मेरे कोई रिश्ते काम के नहीं है, मेरा करियर मेरा इंपॉर्टेंट है। तो आपका करियर बनाने में कितनी सीढ़ियां उन्होंने लगाई होगी, ये कोई याद नहीं रखता है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आज के समय में, आजकल हर रिश्ता, आप थोड़ा सा इनकार करके देखिए, एक पलक में आपको वो बता देगा कि वो रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है। एक सेकंड में आपको सब चीजें गिना देगा कि तू मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है। इसीलिए ये जो जो भोले लोग हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, एक है प्रैक्टिकल, दूसरा है इमोशनल। प्रैक्टिकल वाले बहुत सारी प्री प्लानिंग करके चलते हैं, उनको पता होता है कि मुझे किससे कितना गहरा रिश्ता रखना है और किससे कितना रिश्ता रखना है, वो पूरी प्लानिंग होती है उनकी। लेकिन जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो अपने आप को इतना अटैच कर लेते हैं उनसे कि उनसे हर सपना, हर ड्रीम, हर लक्ष्य वो उसे जोड़ देते हैं, और जब वो रिश्ता उसके अकॉर्डिंग नहीं निकलता है तो वो अंदर से टूट जाता है। और टूटने के बाद में क्या होता है कि उसके लाइफ के जितने भी ड्रीम थे,
या फिर उसने जो प्लानिंग कर रखी थी वो पूरी सत्यानाश हो जाती है, क्योंकि वो मेंटली तैयार ही नहीं है। व्यक्ति मेंटली तैयार नहीं होता है तो वो फिजिकली अपना आप ही टूट जाता है। क्योंकि शरीर जिसका साथ में आपने देखा, बहुत से दिव्यांग लोगों को देखा होगा जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनके शरीर के बहुत से अंग ऐसे, आंखें नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपना परचम लहराया, देखा होगा आपने। और दुनिया में वो आज भी नाम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। और जो व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, यानी मेंटली किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, उसका फिजिक्स कहीं काम नहीं आता। वो फिजिकली कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर जो शक्ति आती है अंदर से ही आती है। और अंदर से किसी व्यक्ति को आप तोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा कि इसको मैंने तोड़ दिया है, फिजिकली चाहे वो कितना भी फिट हो। इसीलिए जो जितने भी इमोशनल लोग हैं, वो जो लगते हैं वो हर रिश्ते को खुश करने की कोशिश में लगे हैं। और वो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसके सामने क्लियरफाई करूं, मैं इस चीज़ को कन्फेस करूं ताकि वो मुझे गलत नहीं समझे। कोई भी आपको सही नहीं समझेगा। जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि ये रिश्ता मेरे लिए मायने नहीं रखता, ये रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर ये व्यक्ति गलत है, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी की आपके उसके स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प नहीं लगाएगा कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, या आप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, कभी नहीं कहेगा। इसीलिए सही काम करिए, नियति सही रखिए, हार्डवर्क करिए और आगे बढ़िए। हर किसी को खुश रखने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत भोले लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो ना तो अगले को खुश रख पाएंगे, ना वो खुश रह पाएगा। इसीलिए सादा जीवन रखिए, अच्छे विचार रखिए, हार्डवर्क करिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, आगे बढ़िए। ये हर किसी को खुश करने की व्यक्ति जो सॉरी सोच जो है, आपको कभी खुश नहीं रहने देगी।